करंट, इलेक्ट्रिसिटी। देखो स्टार्ट करेंगे अब। हमें करंट के बारे में पढ़ना है। करंट होता है क्या है, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था। हमारे पास कुछ चार्ज होता था इस तरीके से चार्ज, और वो रेस्ट पे रहता था तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो जाती थी। अब चार्ज बहना शुरू हो जाएगा। क्यों बहता है वो सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन ये अगर मान लो इस तरफ फ्लो हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर अब कुछ करंट है इस तरीके से आई। अच्छा, करंट को बोला किस तरीके से जाएगा। करंट एक्चुअली डिफाइन होगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसी को डी क्यू अपॉन डी टी आप इस तरीके से लिख सकते हो। या फिर अगर हम इसको एवरेज आउट करना चाहें, अगर हमारे पास कांस्टेंट रेट से जा रहा है तो इसको मैं बोल सकता हूँ भाई डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, इसकी वैल्यू आ जाती है। जैसे अगर बोला गया कि 2 सेकेंड में हमारे पास 4 कूलम चार्ज चला गया है तो हमारे पास करंट कितना हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 है ना, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी विच विल इक्वल टू 2। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, कूलम पर सेकेंड आप इसको लिख सकते हो, क्योंकि चार्ज कूलम में होता है, टाइम सेकेंड में होता है। लेकिन इसको डिफाइन कर दिया गया है एक एम्पियर, तो इसकी जो यूनिट हो जाती है, यूनिट होती है एम्पियर। हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होती है करंट एंड चार्ज, है ना, दोनों आपस में लिंक्ड भी आप यहाँ पे देख सकते हो। एक्चुअली चार्ज को फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं डिफाइन किया गया था, करंट को डिफाइन किया गया था, क्योंकि करंट को मेजर करना, करंट के जो इफेक्ट होते हैं उनको मेजर करना आसान होता है। करंट को फंडामेंटल क्वांटिटी माना गया है, तो इसीलिए हमारी इसकी जो यूनिट हो जाती है वो एक फंडामेंटल यूनिट होती है। चार्ज की जो यूनिट है कूलम, वो एक फंडामेंटल यूनिट नहीं है। इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, बहुत ही छोटी सी चीज़ है, यूनिट्स एंड डायमेंशन में इसको देखने भी वाले हम। ठीक है, तो हमारे पास इसकी यूनिट आ जाती है एम्पियर। ऑलराइट, अगर हमें पता करना है कहीं पे कितनी देर में कितना चार्ज फ्लो हो गया होगा, तो हम लिख सकते हैं भाई जो चार्ज फ्लो हुआ है, देखो यहीं से इसकी वैल्यू आ जाती है डी क्यू, इसकी वैल्यू आ जाती है मेरे पास आई टाइम्स डी टी। इसको आप इंटीग्रेट कर दोगे तो बेसिकली हमें पता चल जाएगा कितना चार्ज फ्लो हुआ है, वो आ जाता है मेरे पास आई डेल्टा टी से, अगर आई की वैल्यू कांस्टेंट है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। ओके, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हम समझेंगे। हमारे पास मान लो इस तरीके से एक वायर है। इस वायर में अगर मैं बोलता हूँ कि भाई हमारे पास इस तरीके से करंट आई है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब चार्ज ऐसे फ्लो हो रहा है। और जब हम यूजुअली चार्ज की बात कर रहे हैं तो हम मान रहे थे कि चार्ज पॉजिटिव है, लेकिन हमें पता है इस तार में पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं होता है। एक्चुअली इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव। तो यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है भाई, हमारे पास इलेक्ट्रॉन के जो मोशन का डायरेक्शन है वो इस तरफ होता है, और हमारे पास फिर उसके कारण क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज था तो इस दिशा में नेगेटिव करंट हो जाता है, यानी कि इस दिशा में हमारे पास पॉजिटिव करंट होगा। तो करंट और इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। अब डायरेक्शन की बात कर ही रहे हैं तो फिर यहाँ पे एक और चीज़ आती है, बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन आता है कि भाई हमारे पास जो करंट है इसका कुछ मैग्नीट्यूड होता है, जैसे 2 एम्पियर 5 एम्पियर, इसका कुछ डायरेक्शन होता है, इस दिशा में है, कल को तार में ऐसे बिछा दूंगा तो इस दिशा में आएगा, ऐसे बिछा दूंगा तो इस दिशा में आएगा। तो क्या ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसा पूछा भी जा सकता है। तो इसका सिंपल सा जवाब आता है कि करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों नहीं है वेक्टर क्वांटिटी, तो देखो हमारे पास करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। जैसे अगर मेरे पास मान लो इस तरीके से एक पार्टिकल होता, उसके ऊपर मैं ऐसे फोर्स लगाता, एक इस तरफ 4 न्यूटन का फोर्स लगाता, इस तरफ से एक फोर्स लगाता 3 न्यूटन का, तो बताओ इसका रिजल्टेंट फोर्स इसके ऊपर किस तरीके से आता, इस तरफ 3 इस तरफ 4, हमारे पास ऐसे आता, एक रिजल्टेंट यहाँ पे फोर्स आ जाता है जो आता कितना 5 न्यूटन का। करेक्ट, हम यहाँ पे इसके एंगल वगैरह भी पता कर सकते थे, जैसे यहाँ पर ये वाला एंगल आया था मेरे पास 37 डिग्री, ये हो गया वेक्टर एडिशन। वहीं अगर हमारे पास इस तरीके से इसमें करंट है 4 एम्पियर और यहाँ पर करंट है इस तरीके से 3 एम्पियर, तो अब यहाँ पर जो करंट होता है वो एक्चुअली 7 एम्पियर होता है, और इस एंगल से फ़र्क नहीं पड़ता, इसको आप तार को ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, हमेशा वो 7 एम्पियर रहने होगा। तो यहाँ पर करंट इज़ नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। वाई? बिकॉज इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ये इसका रीज़न हो जाता है। तो बहुत ही अच्छी बात है भाई, हमारे पास अगर करंट वेक्टर नहीं है तो क्या है, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। जानना ये ज़रूरी है कि करंट इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। रीज़न क्या है, इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन।
करंट होता है चार्ज का फ्लो, वायर्स में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। अब देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता कैसे है। तो मान लो हमारे पास एक इस तरीके से वायर है और इस वायर में मैंने कोई बैटरी वगैरह इस तरीके से कनेक्ट नहीं करी है, रूम टेम्परेचर पे है। तो बताओ क्या यहाँ पर कुछ करंट होगा इसमें? तो इसमें कोई भी करंट नहीं होता है, अभी कोई बैटरी वगैरह कुछ नहीं लगाया, ऐसे ही थोड़ी करंट आ जाएगा। अच्छा, करंट नहीं है तो क्या इसमें इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा होगा? तो यहाँ पर यस, इलेक्ट्रॉन का मोशन ज़रूर होता रहेगा। इसका कुछ टेम्परेचर है तो इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर के कारण उसमें कुछ थर्मल एनर्जी होगी, वो इधर उधर भाग रहे होंगे, यहाँ से इधर उधर इधर उधर कुछ ना कुछ उसका मोशन हो रहा होगा। लेट से यहाँ से वो स्टार्ट होता है, ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, रैंडमली वो टकराएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, उसका कुछ ना कुछ इस तरीके से मोशन होता रहता है। इट्स ऑल रैंडम मोशन, है ना। तो रैंडम मोशन यहाँ पर होता रहता है। ऑलराइट, रैंडम मोशन होता है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे जो भी मोशन होता है कोलिजन के बीच में, यहाँ पर देखो इसका कोई कोलिजन हुआ, यहाँ पे भी कुछ कोलिजन हुआ, आप मान सकते हो स्ट्रेट लाइन पाथ में ये चल रहा था, ठीक है। और कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है, क्योंकि ये टोटली रैंडम है। तो यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ निकल के आ जाती है भाई, नेट फ्लो इज इक्वल टू ज़ीरो, है ना। तो ऑन एन एवरेज हमारे पास यहाँ पर कोई भी करंट नहीं होगा। ऐसा मान सकते हो, मान लो अगर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इधर निकल गए तो आप बोल दोगे अच्छा इतने छोटे से इलाके में कुछ करंट इधर हो गया, तो फिर इस इलाके से भी कोई 2 इधर इस तरफ आ रहे होंगे और फिर नेट करंट हमारे पास ले दे करके ज़ीरो हो जाता है। तो नेट फ्लो के कारण हमारे पास टोटल नेट मतलब टोटल फ्लो हमारे पास ज़ीरो हो जा रहा है। ऑलराइट, फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर इस तरीके से एक बैटरी लगा दी। बैटरी का कुछ पोटेंशियल है इस तरीके से। ऑलराइट, अगर इसका कुछ पोटेंशियल है यहाँ पर तो हमारे पास ये हायर पोटेंशियल हो जाता है, यहाँ पर लोअर पोटेंशियल हो जाता है। तो बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा या नहीं आएगा? हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। तो हमारे पास इस दिशा में अब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, ये लगा दिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे थे, तो ऐसा तो नहीं है वो रैंडम मोशन छोड़ के अब सीधे इस तरफ आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अभी भी वो रैंडम मोशन इस तरीके से करते रहते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे उन पर थोड़ा थोड़ा इस तरफ फोर्स लगता है। पहली बात तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो अगर हमारे पास इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है ऐसे, तो हमारे पास यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर फोर्स लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, और इस फोर्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाता है Q टाइम्स, बेसिकली Q यानी कि चार्ज, तो E के ही बराबर, E टाइम्स E के बराबर इसके ऊपर फोर्स लग जाएगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ये मैंने यहाँ पे डायरेक्शन इस एरो के डायरेक्शन से ये चीज़ समझा दी है, ठीक। अब क्या होता है, वो इस तरीके से ऐसे 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 मोशन तो करते रहते हैं, लेकिन ओवर टाइम आप देखोगे तो वो राइट साइड में इस तरीके से ड्रिफ्ट होते हुए हमारे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं। देखो वो कर रैंडम मोशन रही, लेकिन ओवरऑल अब हम देखते हैं उसमें कुछ फ्लो आ गया है। तो हमें एक्चुअली यही फ्लो समझना है, हमें इसकी एक्चुअल वेलोसिटी से मतलब नहीं है। वो बहुत तेज़ यहाँ पे ऐसे ऐसे हो सकता है मूव कर रहा हो, लेकिन ओवरऑल उसका ड्रिफ्ट बहुत स्लो होता है। और क्योंकि वो बह रहा है ना, उस पर खिंचाव लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था, इस दिशा में थोड़ा थोड़ा फोर्स लग रहा हो, वो बहता चला जाएगा इस तरफ, उसका ड्रिफ्टिंग हो जाएगी। तो इसको बोला जाता है कि भाई यहाँ पर हमारे पास इसका जो मोशन है ऐसे 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 कुछ ना कुछ होता जा रहा है। रैंडम अब मैं बना नहीं पा रहा हूँ एकदम, लेकिन मैं बोलूँगा भाई इसका इस दिशा में हमारे पास इस दिशा में इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होता है। द वर्ड इज इंपॉर्टेंट, ड्रिफ्ट। ऑलराइट, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट्स बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अब हमारे पास नेट कुछ फ्लो आ जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ ड्रिफ्ट हो रहे होंगे, सबकी वेलोसिटी सेम नहीं होगी ड्रिफ्ट की, किसी की कम होगी किसी की ज़्यादा होगी, लेकिन हम एक एवरेज वी ड्रिफ्ट की बात करते हैं, है ना। और उसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो होती है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास। साथ में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अब नेट फ्लो की जो वैल्यू है, नेट फ्लो, अब उसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो हो चुकी है, और इसी वजह से हमारे पास कुछ अब यहाँ पर करंट आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो हो रहे हैं तो करंट हमारे पास इस दिशा में होगा, जिस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी दिशा में हमारे पास करंट आ जाएगा। अब कुछ फॉर्मूले देखते हैं जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इन सबको लिंक करते हैं। डेरिवेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन पे बहुत सारे PYQs डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पे जो भी हम लिखने वाले हैं सभी से कुछ ना कुछ PYQs पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास VD, जो कि होती है हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसकी जो वैल्यू हो जाती है वो होती है E इंटू कैपिटल E डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइम्स टाउ।
यहाँ पे देखो सारी चीज़ों को लिख लेते हैं। हमारे पास ये जो वी डी है इट विल बी नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमारे पास एम ई लिखा हुआ है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई लिखा हुआ है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, साथ में एक चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर ई, ये हो जाता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आ जाता है, हमने देखा था हमारे पास यहाँ पर मान लो कंडक्टर, उसे मैं इस तरीके से कनेक्ट कर देता हूँ, हायर पोटेंशियल पे साइड, लोअर पोटेंशियल पे साइड, हायर से लोअर, इस तरीके से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। ये जो चीज़ है टाउ, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन टकराते टकराते इस तरीके से जा रहा है कहीं कट 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 कट, तो उसका जो दो टकराव के बीच का टाइम है उसको रिलैक्सेशन टाइम बोला जाता है और इसी को टाउ बोला जाएगा। ओके, यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भले ही इलेक्ट्रॉन की जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम होती है और इसका जो ऑर्डर होता है वो फ्यू सेंटीमीटर पर सेकेंड इस ऑर्डर का होता है, इससे भी कम होता है अगर करंट की वैल्यू कम है तो। इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि भैया वो किस तरह की हमारे पास वेलोसिटी का ऑर्डर क्या होता है। ओके, अच्छा, हमारे पास अगर वी ड्रिफ्ट की वैल्यू आ गई तो अब दूसरा फॉर्मूला में जो देखना है वो है करंट का। तो हमारे पास करंट के लिए जो फॉर्मूला हो जाता है आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा हमारे पास फॉर्मूला है। आई ऑब्वियसली यहाँ पर करंट की हम बात कर रहे होंगे, ये एन क्या होता है, एन होता है हमारे पास नंबर डेंसिटी, इज नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी का मतलब क्या हो गया कि पर यूनिट वॉल्यूम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, है ना, तो आप इसको समझो। नंबर डेंसिटी मतलब पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, ई क्या हो गया हमारे पास, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। ए क्या चीज़ हो जाती है, ए हो जाता है हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया इस तरीके से लिख देंगे। एंड अगेन वी डी हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। ठीक, और राइट, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया जो हमें याद होना चाहिए। और एक तीसरा फॉर्मूला और हमें याद होना चाहिए, वो होता है मोबिलिटी वाला। देखो मोबिलिटी क्या होती है, मोबिलिटी, मोबिलिटी को म्यू से डिनोट किया जाता है, वो होता है वी डी अपॉन ई। तो बेसिकली हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ना, वी ड्रिफ्ट, देखो मैंने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया उसके कारण कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई, इन दोनों को सीधे सीधे लिंक कर देते हैं तो वही मोबिलिटी आ जाती है। हमारे पास आ जाता है कि भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी इक्वल टू मोबिलिटी टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी को मैंने यहाँ पे रीअरेंज करके लिखा हुआ है। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाओगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी, या फिर अगर किसी कंडक्टर, अभी मटेरियल की प्रॉपर्टी है म्यू, उसकी अगर मोबिलिटी ज़्यादा है तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलेगी, यानी आसानी से वहाँ पर करंट फ्लो हो जाता है, चार्ज फ्लो हो जाता है, करंट होता है उसमें। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब देखो इसी में वैल्यूज़ रखने की कोशिश करेंगे हम। वी ड्रिफ्ट का हमारे पास ये पूरा का पूरा फॉर्मूला है, इसको आप यहाँ पे रख दोगे, डिनोमिनेटर में इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कट जाएगा और इसकी जो वैल्यू आ जाती है मेरे पास हो जाती है ई टाउ डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस यही कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें पता होने चाहिए, इन पे बेस बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। A charged particle having drift velocity of इतना in an electric field of इतना has a mobility of, तो यहाँ से हमें मोबिलिटी की वैल्यू पूछी है। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। हमारे पास देखो वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होती है और जितनी मोबिलिटी होती है उसके प्रोपोर्शनल होती है, तो म्यू टाइम्स ही हमारे पास इसकी वैल्यू होती है। यहाँ से म्यू की वैल्यू सीधे सीधे आ जाती है हमारे पास वी ड्रिफ्ट डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे पास वेलोसिटी कितनी है 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। पहली बात तो आप यहाँ पे देखो ये किस ऑर्डर की आ रही है यार, ये हमारे पास 0.75 मिलीमीटर पर सेकेंड। चीज़ का आप ध्यान रखना, हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटीज एक्चुअली बहुत कम होती हैं। ऑलराइट, फिर इसको हम डिवाइड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से जिसकी वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁻10 वोल्ट पर मीटर। तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड भी काफ़ी कम था,
यहाँ से इसकी जो वैल्यू आ जाती है, देखो कट जाता है हमारे पास 3.5 नहीं सॉरी 2.5 आ जाएगा। ये 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁶ ए बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, एक छोटा सा पार्ट है प्यारे से सुंदर से कलरफुल से क्रैश कोर्स का, जहाँ पे 11th और 12th के सारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को हमने किलर विजुअलाइजेशन के साथ में कंप्लीटली कवर किया है और ऑलमोस्ट हर तरीके के PYQs को भी इंक्लूड किया है, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हो ही हो, ज़बरदस्त प्रैक्टिस हो जाए, ताकि आप हो जाओ एकदम एग्जाम रेडी इन द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। और आपको मिलती है साथ में कलरफुल PDF, उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो उनको भी डाउनलोड कर दो। और हम मिलेंगे अब पूरे के पूरे स्ट्रक्चर्ड कोर्स में, 11 12 साथ में पढ़ेंगे पूरी। आ जाओ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं फुल कोर्स में।